नमस्कार, मैं हूँ निर्मल राठौड़। निर्मल एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लव मैरिज के योग हॉरोस्कोप में कैसे देखें। देखिए, आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं खुद कि कैसे कुंडली में लव मैरिज के योग बन रहे हैं या नहीं तो आप सब हमें भी अगर चेक करवा सकते हैं। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कॉन्टेक्ट नंबर इसमें दिए हुए हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। देखिए, चाहे फीमेल की कुंडली हो चाहे मेल की कुंडली हो, लव मैरिज देखने के लिए सबसे पहले हम शुक्र को जरूर देखेंगे कि शुक्र की स्थिति कैसी है कुंडली में। शुक्र की स्थिति अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। कुंडली में शुक्र उच्च स्व राशि या मित्र राशि में हो, डिग्री अच्छी हो शुक्र की, या वो लग्न में बैठे हुए हो सप्तम भाव में। सप्तम भाव ये है। पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। इसमें अगर शुक्र बैठे हुए हैं या 11वें भाव में बैठे हुए हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज होते हैं कि शुक्र लव मैरिज का कारक है। शुक्र वैभव का, सुख का कारक है। शुक्र काम का कारक है। अगर उसकी स्थिति इन भावों में बनती है और शुभ स्थिति में शुक्र है तो काफ़ी चांसेज बनते हैं कि उस व्यक्ति के लव मैरिज हो गए। देखिए, फर्स्ट भाव होता है जो लग्न बोलते हैं, जिसे आप लग्न चार्ट, अपना जो लग्न चार्ट होता है उसको चेक करिएगा। लग्न चार्ट में इसमें मेष फर्स्ट नंबर राशि हमने ली है। मंगल की मेष राशि से शुरू होता है। इसमें कोई भी राशि हो सकती है, 5वें से भी ये शुरू हो सकता है, 6ठे 7वें जो भी है, 12 राशियों में से कोई सी भी राशि से ये शुरू हो सकता है। हमने कालपुरुष कुंडली की फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल कुंडली के तौर पर ली है। इसमें लग्न जो आपको खुद को रिप्रेजेंट करता है, अपना व्यक्तित्व रिप्रेजेंट करता है, उसमें अगर शुक्र बैठ जाता है तो वो व्यक्ति को अपने जो गुण दे देता है शुक्र, काम का, वैभव का, स्मार्टनेस, लग्जरियस लाइफ का शौकीन, ये सब शुक्र के गुण होते हैं। तो वो अपने गुण दे देगा लग्न में जब शुक्र बैठ जाएगा तो। और पंचम भाव होता है वो प्रेम का होता है। जब भी प्रेम विवाह को चेक करने के लिए सबसे पहले हम पंचम भाव को जरूर देखेंगे। उसमें अगर शुक्र बैठ जाता है तो वो काफ़ी ऐसी स्थिति बना देता है कि लव मैरिज के योग हो सके कुंडली में। और सप्तम भाव विवाह का भाव होता है। तो विवाह में भी खुद की लग्न खुद होता है, विवाह अपना 7वां भाव पार्टनर का होता है, तो उसमें शुक्र बैठ जाएगा तो भी लव मैरिज के योग काफ़ी बन जाते हैं। और 11वां भाव होता है लाभ का भाव। तो 11वें भाव से अगर शुक्र 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है, तो शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं। तो 11वें में बैठ के शुक्र 7वीं दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा तो मतलब वो लाभ, प्रेम का लाभ उसको होगा। तो प्रेम भाव को देखने से, लाभ भाव में बैठने से उसको प्रेम का लाभ होगा और उस काफ़ी चांसेज होते हैं कि उसके लव मैरिज के योग हैं। अगर शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी है, अच्छी का मतलब शुक्र डिग्री वाइज अच्छा है, 1 से लेके 3 तक अगर डिग्री है और 28 से लेके 30 तक की डिग्री है तो शुक्र की डिग्री वाइज कमज़ोर हो जाता है। बाकी डिग्री वाइज अच्छा होता है शुक्र, बाकी और अन्य डिग्रियाँ हो तो। और उसके साथ कोई पाप ग्रह नहीं हो, शनि राहु केतु, तो भी काफ़ी चांसेज होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट के। और शुक्र के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो तो ये एक प्रकार का लव मैरिज का योग बनाता है। दूसरा योग है 5वां भाव और 7वां भाव में स्थान परिवर्तन योग। 5वां भाव हो गया प्रेम का, 7वां भाव हो गया विवाह का। तो इन दोनों जब जैसे 7वीं राशि है यहाँ पे, मान ली आपकी कुंडली में और कोई भी राशि हो सकती है, जरूरी नहीं है। 7वां नंबर राशि जो होती है वो तुला राशि है, उसका स्वामी जो होता है वो शुक्र ही होता है। और वो अगर 5वें भाव में बैठ गया और 5वें भाव का स्वामी हो गया सूर्य, और सूर्य अगर 7वें भाव में बैठ गया तो यहाँ पे 5 नंबर राशि भी हो सकती है। 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य हुआ, वो अगर 5वें भाव में बैठ गया। और यहाँ पे अगर 7 नंबर राशि है तो 7 नंबर का स्वामी हुआ शुक्र, वो अगर इस यहाँ 7वें भाव में बैठ गया तो स्थान परिवर्तन योग हो गया दोनों में। तो ऐसे अगर दोनों में संबंध बन जाता है तो लव मैरिज के काफ़ी चांसेज होते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे लग्न 5वां भाव और 7वां भाव से संबंध आपस में बन रहा है, त्रिकोण बन जाता है एक। लग्न स्वयं है, 5वां भाव प्रेम का भाव हो गया, 7वां भाव विवाह का भाव हो गया। इन सब में आपस में दृष्टि संबंध हो गया। जैसे इसका स्वामी यहाँ बैठ के इस पे दृष्टि डालेगा 7वीं, तो इन तीनों का संबंध हो गया। इसी प्रकार कोई भी संबंध बन रहा है अगर कुंडली में इनका
तीनों भावों का, तो ज़रूर लव मैरिज के योग बनते हैं। और 5वां भाव का स्वामी जो है उसके साथ राहु कहीं पे भी दूसरे भाव में युक्ति करके कहीं पे भी बैठ जाए, जैसे 5वें का भाव का स्वामी है सूर्य, सूर्य युक्ति करके लग्न में बैठ गया, यहाँ बैठ गया, यहाँ कोई से भी भाव में अगर स्वामी इसका युक्ति करके राहु या केतु के साथ, दोनों साथ में तो नहीं बैठते हैं, राहु केतु कभी भी आमने सामने होते हैं, या तो राहु के साथ बैठ जाए या केतु के साथ बैठ जाए 5वें भाव का स्वामी, तो लव मैरिज के योग बनते हैं। थैंक यू। आप अपने हॉरोस्कोप में खुद चेक कीजिएगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप हमें भी अपनी कुंडली शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।